रात के समय जब आए हैं तो सुरुचि के दरवाजे पर महाराज ने आवाज लगाई है, सुरुचि दरवाजा खोलो रानी। मैंने क्या कहा? सुरुचि। लेकिन अरे सुख नींद में सोई गई रानी। अरे सुख नींद में सोई गई रानी और नहीं सुनी राजा की बानी। और अरे जाई ख्याल सुनीति को आओ और पूर्ण घोड़ा लौटाओ। वचन सुनाओ और जन दरवाजों घटे। हुआ ऐसा, छोटी रानी के दरवाजे से महाराज चले और सोचा कि मुझे 6 महीने हो गए मैंने अपनी बड़ी रानी को नहीं देखा। माताओं, आज जब चले हैं उत्तानपाद महाराज तो जैसे ही जाकर के पहुंचे हैं महारानी सुनीति के दरवाजे पे तो आवाज लगाई है धीरे से ही, सुनीति दरवाजा खोलो रानी। एक ही आवाज में जाग गई माताओं, लेकिन अपने हृदय में विचार करने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पति मेरी सौत के कहने से मुझे मारने के लिए आए हो। फिर अंदर से ये आवाज लगाई, महाराज हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मारने के लिए आए हैं। उत्तानपाद कहने लगे, दरवाजा खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि नागिन जग जाए। समझ गई कि हमारी सौत से छिप के आए हैं। तो सामने वाली पेटी है, इनका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, और ये साइड वाली थोड़ा सा। और जैसे ही बड़ी रानी सुनीति ने माताओं दरवाजा खोला है, अपने पति के पैर छुए और कहने लगी, महाराज क्या कारण है, आज हमारे द्वार पर कैसे आ गए? और बोली, अरे पकड़ी अंगुलिया पति अपने की ले गई संगलिवाई। सुंदरियासन नाई डाल लई टूटी चार पाई। टूटी चार पाई रे, हाय टूटी चार पाई। सुंदरियासन नाई डाल लई टूटी चार पाई। हाथ जोड़ी महारानी ने
तुमसे गिरा सुनाई, कैसे आबन बहु तुम्हारो सब कहो समझाई, कैसे आबन। वैसा जैसे ही महाराज उत्तानपाद से कहती है, महाराज आज कैसे आ गए? तो कहने लगे हैं सुबह शिकार खेलने के लिए गए थे और सुबह से शाम हो गई, एक हिरण का पीछा करते करते सुरची ने दरवाजा नहीं खोला, सोचा चलो तुम्हारे पास चलते हैं। तो उसी समय महाराज माताओं आज बड़ी रानी के महलों में रुके हैं, सुनीति कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। जो भोजन मिलता था जौ की रोटी नमक से लेके आई, बोली महाराज हमारे यहाँ तो यही रुका सूखा है। पति को भोजन कराया। उत्तानपाद महाराज समझाते हैं, रानी हमने मना किया था दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। देख लिया तुमने, जीवन जीवन नहीं बल्कि नरक बन जाता है। हमारे घर में न तो धन धाम की कमी थी और न सम्मान की कमी थी, कमी थी तो केवल घर में संतान की कमी थी, और संतान के पीछे तुमने हमारी शादी करवाई। पत्नी को समझाने लगे तो सुनीति कहती, महाराज जो हमारे जीवन में लिखा था वो हुआ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, आज महाराज बड़ी रानी के महलों में रुके हैं और भगवान की ऐसी दया होती है, ऐसी अनुकंपा होती है, कहा